नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखिए, संविदा की जो आपका जो खबर आपको मिल रही है, ठीक है, उसके लिए लगभग आपने अभी तक वीडियो देख ली होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके लिए रिसर्च कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। अब देखते हैं कि संविदा का क्या हाल हुआ है और गवर्नमेंट ने क्या बोला है। ठीक है, देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इस समय दो चीजें देखने को मिल रही थी, वो थी पहली संविदा कि आपको 5 साल के लिए संविदा की नौकरी आपको करवाई जाएगी, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल चीज थी, ये मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, दूसरा था रिटायरमेंट एज के 50 साल तक। तो भाई मैंने इसमें यह भी बोला था कि आप अगर किसी लड़के को घसीटते घसीटते 30 साल पे 28 साल पे नौकरी देते हो और उधर आप 50 साल पे नौकरी ले लेते हो, तो क्या फायदा हुआ, वो 20-22 साल ही नौकरी करेगा। ठीक है, तो ये चीज थी। दूसरा पॉइंट था रिटायरमेंट का। दोनों की दोनों चीजें जो है, जो उप मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने साफ कह दिया कि ये सरकारी नौकरियों में संविदा की जो बात चल रही है वो भ्रामक है, जबकि इनको यही नहीं पता कि इन्हीं के डिपार्टमेंट से वो चीज लीक हुई थी। और इन्हीं के लीक क्या हुई थी, वो तो सीधे सीधे गवर्नमेंट ने ये चीज बोल रही थी। और ये कहना कि विपक्ष झूठ फैला रहा है, वो भी गलत बात है। आप खुद ही अपनी बातों को कंट्रोवर्सी और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो अपनी बातों को। ठीक है, कि एक तरफ आपके जो है, जो आपका प्रशासन है पूरा, ये बोलता है कि संविदा पर हमें नौकरी देंगे 5 साल में, और उसमें शोषण कितना बढ़ेगा, वो एक भयावह स्थिति है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी मुद्दे की बात यह है कि क्या संविदा पे वास्तव में इन्होंने अपना जो अपना प्रोग्राम था वो वापस ले लिया है। देखिए, अभी के लिए तो यही लगता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एक आंदोलन आपने क्रिएट करा और उसका आप लोगों को ही पूरा श्रेय जाएगा, मैं किसी पार्टी को। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी आंदोलन में, हमेशा आप देखना, इतिहास गवाह है, जब किसी आंदोलन में, जन आंदोलन में जब पॉलिटिक्स शुरू होती है, तब वो जन आंदोलन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप एक जो है विद्यार्थी हो, ठीक है, और विद्यार्थी हो, और उसके बाद आपको नौकरी चाहिए। आप अपना हक मांग रहे हो, जो कि लोकतंत्र में आपको संविधान अधिकार देता है कि आप अपनी आवाज को मुखर रूप से आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत सारे जो हैं संविदा को लेके अभी भी एक भ्रम की स्थिति में कि नहीं आगे चल के हो सकता है, मैं ये आपसे ये कहता हूं कि अभी के लिए इन्होंने कह दिया। ठीक, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था कि 2022 तक, चुनाव तक तो आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, और जो वैकेंसी जो लगी हुई हैं, जेल वार्डन, यूपीएसआई, लेखपाल और आपका एनटीपीसी, इसमें आप बिल्कुल भूल जाइए। एनटीपीसी तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कोई प्रोग्राम है नहीं, ये स्टेट में इन्होंने जो है एक जो है धुआं फैलाने की कोशिश करी थी। तो कुल मिला के ये है कि अभी के लिए ये मुद्दा शांत हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको मुद्दा शांत हो गया तो आपको जो है चुप हो जाना है। मैं कहता हूं अभी के लिए चुप हो जाओ, अपनी एग्जाम की तैयारी में करो। जब भी ये मुद्दा उठे, जब भी सरकार इस तरीके के मोड में आए, आपको यही चीज वापस शो करनी है, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 4 साल बाद हो, आपको सेम ऐसी ही चीजें करनी है। और दोस्तों, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आप स्टूडेंट हो, ठीक, आपने पावर देख ली, क्या देखी? एसएससी सीजीएल गवाह है आपकी पावर का, एनटीपीसी आपकी पावर का गवाह है, सीएचएसएल आपकी पावर का गवाह है, और ये जो संविदा पे थी, ये वास्तव में स्टेट की पावर का गवाह है कि स्टेट में, यूपी स्टेट में जो इतने बच्चे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेट इसी वजह से यूनिक नहीं माना जाता है। और आज यहां साबित भी होगा कि अगर स्टूडेंट अपनी पावर दिखाएंगे। और आपने क्या करा भाई? आपने यही तो करा ना, डिजिटल क्रांति के साथ साथ आपने जो है इलाहाबाद में थोड़ा सा वहां पर थाली वाला जो कंसेप्ट आया वो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि आप ही के प्रोग्रामों को हम आप ही के तरीके से शो करेंगे। ठीक है ना, आपने गवर्नमेंट को दिखा दिया कि आप मानिए, अदरवाइज आप ये झेलिए। ठीक, स्टूडेंट इस समय ना तो कोई इलिटरेट रह गया, सब यूट्यूब, ट्विटर वगैरह सब चलाते हैं। 90% लड़का इस समय यूट्यूब पे ही तैयारी करता है अपनी, उसको सब पता है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उसको नौकरी चाहिए। ठीक, आप जितनी भी नेशनल से लेके और इंटरनेशनल तक पॉलिसी लगाते हैं वो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई किसी की आलोचना नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज होती है कि आप अपने नागरिकों को आप अपने जो है रोजगार दीजिए। तो अब इन्होंने, देखिए, जो पॉइंट पे बात ये आते हैं कि अब इन्होंने एक चीज ये ओपन करी है, इसको थोड़ा समझने वाली चीज है, और इसमें मैं काफी आपके भ्रम दूर करने वाला हूं। ठीक, सबसे बड़ी वैकेंसी किसकी आती है? सबसे बड़ी वैकेंसी दो आती हैं, एक आती है पुलिस की और एक आती है आपकी बेसिक शिक्षा की। ठीक है, ये सबको पता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट जो भरते हैं फॉर्म, वो भरते हैं आपके पुलिस में, क्योंकि बेसिक शिक्षा में बीएड और बीटीसी और ये सब होता है, वो हर एक नहीं कर पाता उसको। ठीक, सिंपल ग्रेजुएट किस में मांगते हैं? पुलिस में मांगते हैं। तो मैं बात करूंगा पुलिस की, तो ये कह रहे हैं कि 1,37,253 वैकेंसीज हैं। ठीक, मैंने एक बार और भी ये पहले डेटा दिया था, लेकिन उस समय कुछ बच्चों ने कमेंट ये करा था कि सर ये तो आप फेक बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। लेकिन अब ये प्रॉपर डेटा आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ओवर स्मार्ट होते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि कोई आदमी जो है बहुत रिसर्च करके मैं कभी भी तुरंत वीडियो नहीं बनाता हूं किसी चीज को लेके।
ठीक है। तो देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि 1,37,000 जो वैकेंसी 253 वैकेंसी आपकी पुलिस में खाली हैं, सभी पदों की मिला के। इसमें आपकी जो है ग्रुप डी, ग्रुप सी, आपकी ग्रुप बी और इन सब की वैकेंसी जो स्टेट में खाली हैं वो, क्योंकि देखिए ग्रुप बी, ग्रुप आपका सी और ग्रुप डी, ये 3 वैकेंसी ही स्टेट जो है जनरेट करता है, क्योंकि ग्रुप ए जो आती है वो यूपीएससी के थ्रू आती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1,37,000 को हम तोड़ते हैं। 1,37,000 में जो पिछली साल आपको पता होगा कि 51,000 की वैकेंसी अनाउंस करी गई थी कि 51,000 की हम कांस्टेबल की वैकेंसी निकालेंगे, तो वो 2021 में आपकी वैकेंसी आएगी लमसम आपकी फरवरी तक। मतलब आपका जैसी जेल वार्डन और ये सब खत्म हो जाएगा और आपका यूपीएसआई का जो पेपर वगैरह खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आपको ये निकाल दी जाएगी। लगभग फरवरी या मार्च के करीब आपको इसकी वैकेंसी 51,000 की वैकेंसी आएगी। सेकंड, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी, वो तो बाकायदा एडीजी भर्ती बोर्ड ने बोला है वो चीज, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी। तीसरी वैकेंसी कौन सी आएगी आपकी? कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि 1,37,000 में कौन सी वैकेंसी निकालोगे आप? ठीक, 2 वैकेंसीज तो हमें पता है, ठीक, 2 वैकेंसीज तो हमें पता है कि हाँ क्या नाम है, एक आपकी हो गई दरोगा हो गई 9,500, उसके बाद 51,000 हो गई आपकी कांस्टेबल, फिर आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, फिर आपकी मिनिस्ट्रियल हो गई। बाकी के सब जो होती हैं वो ग्रेड बी में होती हैं, इन सबको मिला के जो है टोटल वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई देखिए बेसिक शिक्षा हो गया, ठीक है, ये बेसिक शिक्षा हो गया, ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, सहकारिता, चिकित्सा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, उच्च शिक्षा, नगर विकास, लोक सेवा आयोग, ठीक है, अधीनस्थ, हाँ ये देखिए ये आता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, 16,708 वैकेंसी, जिसमें कि लेखपाल की भी आपकी 5,500-6,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, लेखपाल की हैं, वीडियो की हैं, अन्य कई सारी, नहीं तो 16,708 वैकेंसी कौन सी है ये भाई? गवर्नमेंट का खुद का डेटा है ना ये, मैं तो कुछ अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहा हूं। तो ये वैकेंसीज हैं। आप जो है 2021 में, मैंने क्या बोला, चुनाव से पहले वैकेंसियों की बाढ़ आ जाती है, तो वही चुनाव से पहले वैकेंसीज की बाढ़ है, क्योंकि पिछले 2 सालों से वैकेंसीज रुकी हुई हैं या फिर वो कंप्लीट नहीं हो रही हैं। तो आपका 9,500 की वैकेंसी तो वो तो दरोगा की पक्की है, 100% है। आपका जो है पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, मिनिस्ट्रियल, ये पक्की है, और आपके कांस्टेबल पक्की है, ठीक है। इसलिए इसमें दिमाग मत लगाइए, तैयारी करते रहिए, मैं बार बार कहता हूं तैयारी करते रहिए। आपको कहीं आंदोलन में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर कहीं आपको जो है घेराव करने की जरूरत नहीं है किसी चीज को। आप अपना घर में बैठ के पढ़िए, आपके पास पावर है कि आप एक ट्वीट करके भी आप अपना जो है हक मांग सकते हैं, जो कि इतिहास जो है गवाह है। आपने जो है ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 दिन 20 दिन पहले ही आपने एनटीपीसी की डेट निकलवाई है, ठीक। आप जाएंगे कि किसी चीज का घेराव करने, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, वहां पर लाठीचार्ज होगा, आप चोट खाएंगे, आपके ऊपर 4 लोगों के ऊपर एफआईआर होगी, अपनी जिंदगी कर लोगे चौपट। ये स्थिति तब की होती है जब सरकार संविदा का नियम वापस ही नहीं ले रही है, तब आपको सड़क पर उतरना था। लेकिन अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कह दिया भाई, उप मुख्यमंत्री ने क्लियर कट कर दे दिया कि हम 50 साल में नहीं करेंगे। दूसरा, हम संविदा का नियम लागू नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, दबाव इतना बढ़ चुका था। और देखिए खास बात यह कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा कोई कमेंट भी नहीं करा, ना ज्यादा इंटरेस्ट लिया। लेकिन स्टूडेंट होता है यार, उसको कब तक आप दबाओगे, ठीक। तो ये चीज है। अब ये कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा में 69,000 वैकेंसी, वो तो चल रही है भाई, वो फंसी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद पुलिस में कह रहे हैं कि 16,629 वैकेंसी। अब ये कौन सी है? 9,500 तो हो गई आपकी, सीधी बड़ी भर्ती हो गई आपकी, कौन सी? सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, 9,500 वैकेंसी। उसके बाद 3,500 के करीब आपकी वैकेंसी है ये जेल वार्डन की। उसके बाद मिनिस्ट्रियल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो टोटल मिला के आपकी वैकेंसी हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें देखनी है कि किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है और किस तरीके से क्या मुझे अपना पैटर्न फॉलो करना है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं आंदोलन अभी शांत नहीं हुआ है। आपको तभी खड़ा होना है जब आपके अहित में बात करी जाएगी, लेकिन ये नहीं कि जब गवर्नमेंट मान चुकी है, क्यों उस पर आपको लाठीचार्ज करना, उस पर आपको एफआईआर करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? वो तो साफ ये कह देगी कि भाई हमने तो साफ कह दिया था संविदा का नियम नहीं होगा, अब ये संविदा का विरोध करने क्यों आ गए यहाँ पे? इसीलिए आपको कहीं पर किसी चीज का घेराव करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप माइंड लगा के अपना पूरा कंसंट्रेशन से पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई के अलावा आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता है, ठीक। गवर्नमेंट अब अपने बैकफुट पे आ चुकी है, अब आपको तैयारी का टाइम है, तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। और किसी भी तरीके का कोई भी, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी 9,500 की दरोगा की वैकेंसी है, जेल वार्डन की वैकेंसी है। इसी वजह से जिस भी बच्चे को, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं कि यूपी में खाली पदों पर 6 माह में भर्ती होगी। कह रहे हैं 6 माह में भर्ती होगी, हम ये कह रहे हैं कि आप 2021 दिसंबर तक हमें ज्वाइनिंग दे दो। हम 6 महीने भी नहीं, हम 6 महीने और रुक जाएंगे, लेकिन 2021 अंतिम तक हमें, चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले हमें ज्वाइनिंग दे दो, ठीक। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा दरोगा में आपका, मैंने आज से नहीं बोल रहा, मैं 3 महीने पहले से बोल रहा हूं, दरोगा में आपका अगली साल 2021 के अंत तक आपको ट्रेनिंग पर भेजेंगे,
तभी 2022 में कहेंगे कि हमने ये वैकेंसी पूरी कराई है और ये देखिए हमने ट्रेनिंग पर लड़के हैं। ठीक है, तो ये चीज है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए अपनी नौकरी से, ना ही किसी यूट्यूब चैनल का आपको हित अहित देखना। आपको इस समय खुदगर्ज बनना है, आपको पहले अपनी नौकरी देखनी है, ठीक, उसके बाद देखना है कि वो सर अच्छे हैं कि वो सर फलाना ढिमकाना अच्छे हैं कि नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं, जहां से आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक, जहां से आपको चीजें मिल रही हैं वहीं पर ही आप जाइए, उसके अलावा आप भटकते रहेंगे और एंड में रिजल्ट आएगा वो आएगा शून्य। ठीक, आप माइंड रख के, आप इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी 18-18 घंटे की तैयारी करने के बाद भी आप जब रिजल्ट शून्य निकलेगा तो क्या स्थिति बनेगी। ठीक, इसीलिए कहता हूं कि स्मार्ट स्टडी करिए। स्मार्ट स्टडी का सिंपल नियम होता है कि कंटेंट को उतना पढ़िए जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, और आप वहीं से पढ़िए जो आपको पढ़ने लायक है, आपको समझ में आना चाहिए वहां पे चीजें। ठीक है, और आपको चीजें जो हैं बहुत स्मूथ तरीके से आपको करनी है। ये नहीं कि आप जो है एक ही टॉपिक पे बैठे बैठे 6 घंटे आप वीडियो देख रहे हो, उसके बाद आप जो है 6 घंटे उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, कोई फायदा नहीं है उसमें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसमें। मैं तो कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन मैं बात सही बोलता हूं। मेरे किसी चैनल पे मैं किसी तरीके की कोई भी, मैं आपको ना तो डर फैलाता हूं ना मैं कुछ करता हूं। ठीक, सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है इस समय। आपका बेरोजगार हो, आपको मुझे पता है किस तरीके की कंडीशन होती है, आप मिडिल क्लास के लोग हैं, और खासकर पुलिस में हमेशा लोअर मिडिल क्लास लड़का जाता है। ठीक, लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको लोअर मिडिल क्लास मिलेगा, क्योंकि उसके साथ हमेशा प्रॉब्लम ही बनी रहती है। समाज दिक्कत करता है, परिवार दिक्कत करता है, घर वाले दिक्कत करते हैं, कोई ना कोई उसके साथ दिक्कत ही रहता है, इसीलिए उसको जो है पुलिस में जाता है वो। ठीक, और प्लस हमेशा लोअर मिडिल क्लास वाले का ही ये पैशन होता है कि वो पुलिस और आर्मी में जाके वो देश की सेवा करे। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादा अपने आप को भटकाइए मत, तैयारी करिए किसी भी तरीके से। और अब आपको क्या है कि किसी भी तरीके से जो है ज्यादा चीजें जो है अपने आप को भटकाने की जरूरत नहीं है। 25 चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, 1-2 चैनल सब्सक्राइब करो जहां पर आपको जो है ठीक कंटेंट मिल रहा है, आपको ठीक बातें बताई जा रही हैं, कंटेंट ठीक मिल रहा है, ठीक बातें बताई जा रही हैं, आप वहीं तक सीमित रहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे चैनल पर रहिए या किसी दूसरे चैनल पर रहिए। ठीक, आप स्मार्ट हैं, आप आज की जनरेशन है, आपको पता होना चाहिए इतना तो खुद में आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको कहां रुकना है, कौन आदमी मेरे लिए गलत सोच रहा है या कौन आदमी मेरे को सही पढ़ा रहा है, कौन आदमी गलत पढ़ा रहा है, ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएसआई 2020 पे। देखिए यूपीएसआई 2020 अब आपको क्लियर हो गया है, वैकेंसी भी आएगी, नोटिफिकेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे भी करते हैं, और जो क्या नाम है ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेट रहते हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि पिछले 2 साल से यही चला आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि नोटिफिकेशन आएगा, जरूर आएगा। आप अपनी तैयारी को एक जो आपका जो एक रेस जो बन चुकी है, उस लय में आप अपने को बनाए रखिए, अदरवाइज नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। कंपटीशन मतलब हल्का नहीं है, कंपटीशन बहुत अच्छा है, हर लड़का तैयारी करने पे लगा हुआ है, सबको नौकरी चाहिए। 10 लाख में से 9,500 वैकेंसी आपको, सिर्फ 9,500 लड़के ही सेलेक्ट होंगे, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई देखिए, ज्यादातर मैंने जो अभी तक एनालाइज किया है वो ये किया है कि ज्यादातर जिसको भी जीएस में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, खासकर जनरल स्टडीज में, जो यूपीएसआई हो, जेल वार्डन हो, आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, जीएस से रिलेटेड किसी भी तरीके का, अभी के लिए मैंने जेल वार्डन और यूपीएसआई के लिए आपका जो है एक बैच चलाया हुआ है। ठीक है, यूपीएसआई के लिए आपका जो है ये बैच 23 सितंबर से अब शुरू होगा ये। ठीक है, 17 सितंबर को एक बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको संपूर्ण जीएस, कंप्लीट जीएस, आपका यूपीएसआई 2020 के लिए संविधान, मूल विधि, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब करवाए जाएंगे। वीडियो क्लास और पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे, संभावित प्रश्न जिसको कहते हैं, और कोई लाइव क्लास नहीं होगी, क्योंकि लाइव क्लास जितना आपका बेड़ा गर्क कर रही है उतना कोई नहीं कर रही, और बहुत सारे बच्चों को जो स्मार्ट हैं, जो समझते हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लाइव क्लासेस से जितना दूर रहना उतना दूर रहिए। लाइव क्लास लेना है तो उन्हीं लाइव क्लासेस को लीजिए जो सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आपको। ठीक है, 1.5 घंटे में आपका एक सवा घंटा आपका कमेंट पढ़ने में नहीं वो करते हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, सिलेक्शन आपको लेना है। आप फेल हो जाते हो, किसी कोचिंग को कोई मतलब नहीं बनता, वो तो उनका तो चल रहा है, अपना चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये जो 2 नंबर दिए हैं इन पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक, कॉल कर सकते हैं, और ये जो पहला नंबर पे इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्राइस जो है वो 199 रखा है मैंने। ठीक है, 199 में आपकी कंप्लीट जीएस है। आपने 1000, 2000, 5000 रुपए जहां भी आपने अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, अगर आपको वहां से फायदा नहीं मिल रहा है तो ये 199 रुपए कोई इतनी बहुत बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, आप कंटेंट को देखना है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर आपको ट्रस्ट है इस चैनल पे, मुझ पर ट्रस्ट है, तो आप इसको जो है इसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। 23 सितंबर से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।